सो ये है न्यू किया कारेंस एंड यहाँ पे थर्ड रो में स्पेस कैसा है, ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड विद लगेज के साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कैसी है, हिल परफॉर्मेंस कैसी है, हाउ इज द सस्पेंशन, कार के सारे पॉजिटिव नेगेटिव ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो किया कारेंस आती है आरवी सेगमेंट में, यानी कि ये है रिक्रिएशनल व्हीकल। एंड गाइस यहाँ पे जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है दैट इज एडवांस K2 प्लेटफॉर्म, सेम एज किया सेल्टोस, लेकिन ये स्ट्रेच्ड एडवांस K2 प्लेटफॉर्म है। देन अगर हम अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएंट्स इस कार में ऑफर करे जा रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दीज आर द वेरिएंट्स। सो इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको अंडरबॉडी इंजन गार्ड भी मिल जाता है। एंड डीजल में आप देख सकते हैं साउंड डेंटिंग मटेरियल्स काफ़ी यूज़ करे गए हैं एंड यहाँ पे साउंड डेंटिंग मटेरियल्स नहीं मिलते बिकॉज इंजन इज इटसेल्फ वेरी वेरी साइलेंट। सो वी हैव गॉट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन विद मैनुअल गियर बॉक्स एंड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। देन 1.5 लीटर यहाँ पे आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा विद ओनली मैनुअल गियर बॉक्स। एंड देन गाइज यहाँ पे 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है विद मैनुअल गियर बॉक्स एज वेल एज DCT गियर बॉक्स। और यहाँ पे जो आपको मॉडल वाइज इंजन ऑप्शन मिलते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दीज आर द वेरिएंट वाइज ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शन। सो बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में, हम इसे अल्कजार के साथ भी कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे आप डे टाइम रनिंग लाइट्स देखेंगे सेम एज किया सोनेट दी गई है विच इज़ किया सिग्नेचर DRLs। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एडजॉइनिंग यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम फिनिश स्टाइलिंग जो है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं फॉर LED headlamp, 2 are for low beam, 1 is for high beam। फ्रंट में सेंसर्स अवेलेबल है, वी हैव गॉट LED fog lamp as well। और फ्रंट में काफ़ी डिटेल स्टाइलिंग करी गई है इन क्रोम फिनिश। एंड मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल वी हैव गॉट अ वेरी टॉल स्टांस। यहाँ पे रूफ रेल्स अवेलेबल है, वी हैव गॉट सन रूफ, क्रोम डोर हैंडल्स। और रियर की तरफ हम मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्टेज जैसे सेम LED टेल लैम्प ऑफर करे जा रहे हैं, बहुत ही स्लीक एंड स्टाइलिश आपको LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, बट दीज आर नॉट एडजॉइनिंग। सो किया कारेंस की एक्सटीरियर लुक इज़ क्वाइट डिफरेंट, काफ़ी ये MPV-ish लुक ऑफर करती है, बहुत ही यूनिक स्टाइलिंग करी गई है। ऑल्सो लुक्स आर सब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्सटीरियर डिज़ाइन देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि इतनी बिग कार है। अगर आप यहाँ पे अल्कजार के साथ कंपैरिजन करते हैं इसका, ये कार की जो डायमेंशन है दैट इज़ एक्स्ट्रा। सो गाइज यहाँ पे आप पैनल आप देख सकते हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट यहाँ पे आपको पैनल्स मिलते हैं। देयर इज़ नो कॉस्ट कटिंग, फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस। ऑल्सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट यहाँ पे जो पेंट की क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप डोर का थर्ड देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ क्वाइट गुड। सो बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। फर्स्टली दिस इज़ द कार्गो एरिया, ऑल सीट्स अप। एंड यहाँ पे अगर ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं, ये आप सीट्स रिक्लाइन करते हैं कुछ ऐसे। देन वी हैव गॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस देन ऑल्सो। एंड इन केस अगर यहाँ पे कोई थर्ड रो में ट्रैवल नहीं कर रहा, हम थर्ड रो वैसे डाउन भी कर सकते हैं। एंड इसे आप स्ट्रेट करेंगे तो आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे एरिया मिल जाएगा। एंड फर्दर मोर अगर यहाँ पे हम थर्ड रो डाउन करते हैं, जो कि ईजिली हम कर सकते हैं 50:50 रेशियो में, लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें टोटल कितना कार्गो एरिया मिल जाता है विच इज़ क्वाइट मैसिव। राइवल कार्स के साथ जो कंपैरिजन है बूट स्पेस का वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड फर्दर मोर गाइज दिस इज़ क्वाइट गुड बूट स्पेस। इसको आगे पुश करेंगे तो यू कैन सी देयर इज़ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल स्टोरेज एरिया हियर एज वेल। यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है, वी हैव गॉट अ लगेज लैम्प ओवर देयर विद अ सब वूफर। एंड फर्दर मोर गाइज जो स्पेयर टायर है वो आपको अंडरनीथ इसके प्लेस्ड मिलता है। एंड स्टेप इनसाइड द कैबिन एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय द इंटीरियर्स। यहाँ पे एक्सीलेंट फिट एंड फिनिश क्वालिटी अवेलेबल है, एवरीथिंग फील्स सो टॉप नॉच। यहाँ पे जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं, जितने भी स्विचेस दिए गए हैं, दे आर सो प्रीमियम। ऑल्सो यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय द 64 कलर एम्बिएंट लाइट ऑन ऑफर। यहाँ पे डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, ऑन द सेंट्रल कंसोल, ऑन द डोर्स एज वेल एज ऑन द रियर डोर्स। एंड दीज आर द कीज। कार को हम इससे स्टार्ट भी कर सकते हैं। एंड फर्दर मोर यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश अवेलेबल है। वी हैव गॉट अ सेंटर स्पीकर ओवर हियर। देन यहाँ पे आप देखेंगे वी हैव गॉट एडजॉइनिंग AC वेंट्स एंड इट लुक्स सुपर कूल गाइज। साथ में यहाँ पे जो कंट्रोल्स आपको मिलते हैं AC के, इट इज़ कम्प्लीटली टच सेंसिटिव। सो कंप्लीट टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। दिस इज़ द नॉब फॉर फैन, दिस इज़ फॉर टेम्परेचर। एंड वन मोर थिंग जो आप इस कार में बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो है AC की एफिशिएंसी। AC इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट। डायरेक्ट यहाँ पे वेंट्स दिए गए हमारे फेस पे आती हैं, फैन का फ्लो इज़ गुड। सो AC विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कूल हो जाता है। सो वी हैव गॉट 10.25 इंचेस इन्फोटेनमेंट सिस्टम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो भी यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है
वो इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं आती, यानी कि हमारे को बॉदर नहीं करती। एंड सेकेंडली यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में भी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो डल नहीं होता, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पे जो नेविगेशन अवेलेबल है, वी हैव गॉट कंप्लीट इनबिल्ट नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये प्रॉपर हमें डिस्प्ले शो करती है विच इज़ सुपर नाइस। एप्पल कारप्ले अवेलेबल है, वी हैव गॉट एंड्रॉइड ऑटो कंप्लीट। न्यू जो यूआई है दैट लुक्स सुपर फंकी, सो यू कैन सी वी हैव गॉट वैले मोड एज वेल। सो वैले को आप कार हैंड ओवर करें, यू कैन यूज़ द मोड एंड देन यू कैन सी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, साउंड ऑफ नेचर। बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसी साउंड्स अवेलेबल हैं, काम, सी वेव, रेनी डे, open air cafe, so you feel like you are really like sitting in that place. And we have got Kia Connect as well, 66 connected car features available है। रिमोटली हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्री हीट कर सकते हैं, प्री कूल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, न्यू यूआई भी है उसका, इवन जो वेंटिलेटेड सीट्स है उसको भी आप वहाँ पे रिमोटली टर्न ऑन कर सकते हैं फ्रॉम द कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, फ्रॉम योर स्मार्टफोन और योर स्मार्ट वॉच। एंड देन वी हैव गॉट द क्लाइमेट सेटिंग ओवर हियर, सो बेसिकली एसी की सेटिंग्स हैं। और यहाँ पे 4 स्पीकर्स, 2 फ्रंट वेटर्स, 1 सेंटर स्पीकर एंड 1 सबवूफर अवेलेबल है विद एम्पलीफायर। सो यहाँ पे 8 बोस के स्पीकर्स अवेलेबल है। एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करा गया है विच लुक्स वेरी नाइस। मोड्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कलर है वो चेंज हो जाता है। एंड देन वी हैव गॉट आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, डुअल ट्रिप कंप्यूटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, इंजन रनिंग टाइम, सर्विस रिमाइंडर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन डिस्प्ले होगी, कहाँ से आपको यहाँ पे टर्न करना है, कंपास, टायर प्रेशर डिस्प्ले होता है। And other than these information, instrument cluster will also display road sign warning such as speed alert, road closure, tow away zone and so on. So बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से यहाँ पे मिसिंग फीचर्स हैं एंड अदर एस्पेक्ट्स जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए इस कार को परचेज करने से पहले। सो वी हैव गॉट दिस स्टीयरिंग व्हील विच इज फ्लैट बॉटम लेदर रैप एंड इट इज लुकिंग अमेजिंग, tilt adjustment as well as telescopic adjustment and also guys यहाँ पे जो steering wheel की positioning है that is really nice। यहाँ पे आप देख सकते हैं I have sufficient space between this center console में भी यहाँ पे sufficient space है। and then यहाँ पे जो pedals gap है आप देख सकते हैं, pedal gap बहुत ही ज़्यादा accurate दिए गए हैं। we have got massive size clutch footrest, so ergonomics का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया। everything feels so nice, everything is so reachable to hands as well। ऑल्सो यहाँ पे कस्टमर्स का किया ने फीडबैक लिया है एंड नाउ वी हैव गॉट दिस फिजिकल बटन्स ओवर हियर विच इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी इजी टू कंट्रोल एंड फर्दर मोर गाइज इवन ऑल 4 पावर विंडो जो स्विचेस हैं यहाँ पे जितने कंट्रोल्स दिए गए दे ऑल आर इल्यूमिनेटेड। देयर आर सो मेनी कंट्रोल्स ओवर हियर जो कि आपको कैबिन में इल्यूमिनेटेड मिलते हैं। इवन रियर पावर विंडो कंट्रोल्स, रियर सी टाइप पोर्ट्स ऑल्सो आर इल्यूमिनेटेड विच इज़ अमेजिंग। एंड इवन ऑल 3 रोज में यहाँ पे कैबिन लैम्प्स अवेलेबल हैं विच आर इन LED and you will never run out of the storage areas because there are so many and so ample। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक की होल्डर मिल जाता है, we can place keys or we can place cards over here and then we have got bottle holders, door pocket as well as an umbrella holder जो कि आपको front doors में मिलेंगे। there is some space over here as well, so you can see यहाँ पे भी कुछ आपको space मिल जाती है, you can place the stuff right here and rear door में भी bottle holder and door pocket available है। and guys we have got a cup holder over here and then glove box which doesn't have cooling function and we have got some space over here as well, so काफ़ी ample space available है, you can see। and then there are twin cup holders which are cooled, so आप देख सकते हैं यहाँ पे cooling function available है। and then there is a armrest which is not adjustable, leather wrap armrest available है which is cushioned and then there is a tray, इसको remove करेंगे there is again good amount of storage area। You can place your mobile phone, we have got wireless charging, also there are many chargers। यहाँ पे आप front row में देखेंगे तो we have got a USB port, a C-type USB charger, a 12 volt power socket and then यहाँ पे total आपको 5 C-type USB chargers मिल जाते हैं, 1 front में, second row में 2, थर्ड रो में भी 2 C-type ports अवेलेबल है। सो रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए भी यहाँ पे 2 आपको मैगजीन पॉकेट्स मिल जाती है। देन वी हैव गॉट दिस फूड ट्रे विद अ कप होल्डर एंड सम मोर स्टोरेज एरिया ओवर दिस साइड। देयर इज़ अ नेट एज वेल और यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर और बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाती है विच हैज़ कूलिंग फंक्शन। सो देयर आर सो मैनी प्रैक्टिकल फीचर्स ऑन ऑफर एंड इवन थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी बॉटल होल्डर स्पेस अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। सो वी हैव गॉट द स्मार्ट एयर प्योरीफायर
एंड अदर टॉप फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है, वी हैव गॉट फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स यानी कि कूल्ड सीट्स, देन यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। एंड सेकंड एंड थर्ड रो का जो फैन का फ्लो है हम एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम हेयर सेंटर। इवन अगर फ्रंट रो का जो एसी है वो टर्न ऑफ है, स्टिल हम यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड रो का जो फैन है उसको हम ऑन कर सकते हैं। एंड वी हैव गॉट सनशेड्स ऑन द रियर डोर, यहाँ पे एक कोट हैंगर अवेलेबल है ऑन दिस साइड ग्रैब हैंडल। And also safety feature in this car is class leading right from the base model. We have got all 4 disc brakes, 6 airbags, vehicle stability control, hill launch assist, hill descent control and other safety feature आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. So these are class leading features. सो बात करें मिसिंग फीचर्स के बारे में, जो कि टोटली डिपेंड करेगा ऑन द प्राइस ऑफ द कार, बट स्टिल यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं है, वी डोंट गेट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर साइड सीट, देयर इज़ नो 360 कैमरा ऑन ऑफर एंड बिगर 17 और 18 इंचेस अलॉय व्हील. सो ये फीचर जो है वो मिसिंग है कार में, बट दैट इज़ लाइक नेट पिकिंग बिकॉज ऑलरेडी कार बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच है, इंटीरियर्स आर अमेजिंग. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस एंड कंफर्ट बिकॉज उसमें भी आपको काफ़ी कुछ बताना है एंड दैट्स अ डील मेकर एंड डील ब्रेकर. सो लेट्स स्टेप इनसाइड द कार राइट अवे. So we have got very easy in and out and then seat को मैं accordingly adjust कर लेता हूँ. So under thigh support जो दिया गया that is excellent. यहाँ पे perfect आपको under thigh support मिलता है, lower back support, upper back support, even जो shoulder support है that is also really good. यहाँ पे जो seats की position है आपको बहुत ही high up मिलती है, so we sit very high up the ground and we don't feel like ये हम RV drive कर रहे हैं, we feel like ये somewhat एक SUV हम drive कर रहे हैं. So front seats are really very comfortable. एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स ऑल्सो. दिस इज़ द हॉर्न साउंड, सो इट इज़ क्वाइट बोल्ड. एंड रियर सीट हैज़ अ ट्रिक गाइस. फर्स्टली यहाँ पे जो आपको ओपनिंग एपर्चर मिलता है दैट इज़ क्वाइट वाइड, सो आप यहाँ पे इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. जो थर्ड रो है उसके लिए एक ट्रिक दी गई है, आई विल शो यू. उससे पहले दीज आर द सेकेंड रो सीट. सो ये बेसिकली 6 सीटर मॉडल है, तो कुछ ऐसी सीट्स मिल जाती है. और ये है कारेंस का 7 सीटर वेरिएंट जिसमें जो सेंटर में आर्मरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सेंटर सीट. तो मैं बैठा हूँ सेकंड रो में एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्लाइन है दैट इज़ मैसिव. सो दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंड अल्काज़ार से ये अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ज़्यादा है. कम्प्लीटली रिक्लाइनेबल सीट्स अवेलेबल है. सो यहाँ पे कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया. एंड देन जो यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है इट इज़ वेरी वेल प्लेस्ड एज वेल, दिस आर्मरेस्ट एज वेल एज दिस आर्मरेस्ट. एंड कैबिन का वी गेट अ वेरी गुड व्यू ऑल अराउंड. एंड यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट आपको मिलता है फ्रंट सीट्स की तरह ही वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अवेलेबल है. सो द सीट्स होल्ड अप क्वाइट वेल. इवन जो लोअर बैक सपोर्ट है, अपर बैक सपोर्ट है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. एंड आई एम हैविंग दिस अमाउंट ऑफ लेग रूम विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट. एंड देन यहाँ पे आप हेड रूम देखेंगे तो हेड रूम इज़ वेरी एम्पल. यहाँ पे स्कूप्ड आउट रूफ दी गई है, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा अवेलेबल है. देन आप देख सकते हैं जो सीट्स है काफ़ी हाई सेट मिलती है, सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये व्यू ऑफर करती है. देन जो विंडो लाइन भी है वो परफेक्टली प्लेस्ड है. सो आप देखिए तो विंडो लाइन इज़ गुड, काफ़ी एयरी एंड काफ़ी रूमी कैबिन है. सो फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट जर्नीज यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस कार. एंड अगर हमें यहाँ पे थर्ड रो एक्सेस करना है तो उसके यहाँ पे 2 वेज दिए गए हैं. वन इज सुपर स्मार्ट, सो वी हैव गॉट दिस स्विच ओवर हेयर. सो वी हैव गॉट वन टच टम्बल, इसको आप ऐसे डाउन करेंगे एंड इलेक्ट्रिकल टम्बल यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है ऑन दिस साइड. तो आप इसे जस्ट ऐसे प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली सीट्स फोल्ड हो जाएंगी कंप्लीटली एंड वी कैन एक्सेस द थर्ड रो. एंड अगर हम बात करें दूसरी साइड के बारे में, तो इफ वी हैव टू फोल्ड दीज सीट्स तो आपको यहाँ पे इसे ऐसे प्रेस करना है जस्ट एंड सीट्स फोल्ड हो जाएंगी. सो वहाँ पे इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे मैनुअल. एंड थर्ड रो एक्सेस करते हैं. फर्स्टली गाइज यू कैन सी द रिक्लाइन एंगल. रिक्लाइन एंगल इज अमेजिंग. सो थर्ड रो में एंट्री एंड एग्जिट इज क्वाइट ईजी. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि आपको इस साइड भी मिलेगा, दोनों साइड ही अवेलेबल है. एंड गाइज यहाँ पे जो थर्ड रो दी गई है यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय द थर्ड रो. फर्स्टली ये सेकंड रो से ऊपर प्लेस्ड है एंड देन यहाँ पे भी थोड़ी जो सीट्स हैं ये हाई सेट दी गई है. सो ऐसा नहीं होता कि हम नीज अप पोजीशन में बैठते हैं, जो कि काफ़ी सारी कार्स में हमें थर्ड रो में नी अप पोजीशन में बैठना पड़ता है. देन फॉर माई हाइट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5'10" प्लस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेड रूम है दैट इज़ मैसिव. यहाँ पे जो नी रूम है ठीक ठाक दिया गया बिकॉज इतने लंबे पैसेंजर्स के लिए थर्ड रो होती नहीं है, फिर भी यहाँ पे गाइस मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ. एंड बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट द थर्ड रो इज़ द अंडर थाई सपोर्ट. अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट इज़ क्वाइट गुड. मैं यहाँ पे रिलैक्स होकर आराम से बैठता हूँ, तो हेडरेस्ट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड आई एम हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हेड रूम. सो ऐसे नहीं कि मैं पीछे होकर आराम से बैठता हूँ तो हेड मेरा यहाँ पे ऐसे लग रहा है. सो थर्ड रो इज़ क्वाइट गुड गाइज. आई एम वेरी इम्प्रेस विद द थर्ड रो.
देन यहाँ पे जो विंडो है, ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा दिया गया, बहुत ही हाई सेट है हम सेकेंड रो से भी एंड फर्स्ट रो से भी। एंड एग्जिट करना है तो जस्ट ऐसे बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली टम्बल डाउन हो जाएगी, वी कैन ओपन द डोर एंड आप इजीली यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी इजी। एंड मैंने ये जो सीट्स थी ये भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी थी, इसे भी प्रॉपरली मैंने रिक्लाइन करा था। सो बैक टू बैक 511, 511, 511 भी कंफर्टेबल रहेंगे गाइस, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। एंड जो आरवीज होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपर्पज़ व्हीकल या रिक्रिएशनल व्हीकल, फैमिली व्हीकल बेसिकली, उसका ये पर्पस सॉर्ट आउट करती है इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट। So guys, let's start with the drive review and right away guys, this is my eye view while driving the car। यहाँ पे ORVM काफ़ी बिग साइज़ के दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर का जो व्यू है दैट इज़ सुपर क्लियर एंड यहाँ पे ड्राइव करते टाइम थोड़ा बहुत जो बोनेट है वो विजिबल रहता है। कार को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ डीजल ऑटोमेटिक। पहले हम यहाँ पे डीजल ऑटोमेटिक को ड्राइव करेंगे, देन हम ड्राइव करेंगे 1.4 टर्बो को। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स अवेलेबल है। वी हैव गॉट डी मोड एंड एस मोड। सो स्पोर्ट मोड में हम ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं। एंड राइट अवे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट इज़ ब्रेकिंग। सो आप देख सकते हैं 40 की स्पीड पे हम ब्रेक हिट करते हैं। सो ब्रेक हैज़ सफिशिएंट पावर, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है एंड मोर देन सफिशिएंट पावर यहाँ पे ऑफर करी गई है इन द ब्रेक्स। सो अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बिग बम्प है जिसके थ्रू हम पास होने वाले हैं एंड ऑलरेडी हम काफ़ी सारे बम्प्स वाली रोड से हम ड्राइव कर चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पे स्लाइटली स्टिफ साइड पे आपको सस्पेंशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली। एंड ड्यू टू लॉन्ग व्हील बेस यहाँ पे जो बम्प्स एंड पॉट होल्स है ये कार बहुत ही ज़्यादा इजीली मैनेज कर लेती है। हमें बहुत ही कंपोज एंड प्लांटेड राइड क्वालिटी मिलती है ऑन हाईवेज एंड हाई स्पीड्स एज वेल एज अगर आप यहाँ पे अनइवन रोड्स पे, बम्पी रोड्स पे आप ड्राइव करेंगे तो भी यहाँ पे प्लांटेड राइड क्वालिटी मिलती है टू ऑल 3 रो पैसेंजर्स, विच इज़ अमेजिंग। तो जैसे सेल्टॉस में एंड सोनेट में काफ़ी स्टिफ सस्पेंशन अवेलेबल है, तो वहाँ पे बम्प्स एंड बॉटल्स काफ़ी ज़्यादा एविडेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एविडेंट नहीं रहते। बम्प्स एंड बॉटल्स को ये कार बहुत ही ज़्यादा इजीली मैनेज कर लेती है, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग। सो स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो उससे पहले आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टर्निंग रेडियस। सो टर्निंग रेडियस इज़ वेरी शॉर्ट। अगर यहाँ पे हमें टर्न करना है, यू कैन सी, तो हम बहुत ही ज़्यादा इजीली यहाँ पे टर्न कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। वी डोंट फील कि हम इतनी ज़्यादा बिग साइज़ के एक आरवी ड्राइव कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रियर में पार्किंग कैमरा अवेलेबल है विद अडेप्टिव गाइडलाइंस। दिस इज़ अवर एक्चुअल पोजीशन, दिस इज़ अवर पर्सपेक्टिव पोजीशन एंड साथ में यहाँ पे फ्रंट सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाइस हम डी मोड को स्लॉट करते हैं यानी कि आगे बढ़ने के लिए, तो भी कैमरा यहाँ पे डिस्प्ले रहेगा फॉर क्वाइट सम टाइम, 10-20 की स्पीड पे जैसे हम यहाँ पे आगे जा रहे हैं ट्री के पास। सो सेंसर्स विल शो द डिस्प्ले। सो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे भी आपको प्रॉपर सेंसर्स का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है इट हैज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट। जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो थोड़ा बहुत ही और भी वेट कैरी करता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। कॉर्नर्स में आप यहाँ पे कार को पुश भी करते हैं, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। सो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फील एंड फीडबैक ही ऑफर करता है स्टीयरिंग व्हील। हाई स्पीड्स पे आप ड्राइव करते हैं, दिस कार विल गिव यू कॉन्फिडेंस। गाइस आप यहाँ पे कॉर्नर्स में ड्राइव कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो बॉडी रोल है थोड़ा बहुत आपको मिलता है डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ 7 सीटर कार। हर एक 6-7 सीटर कार में बॉडी रोल होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से ये मैनेज करा गया है। सो येस देयर इज़ बॉडी रोल, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको बॉडी रोल नहीं मिलता दैट यू विल बी टॉस्ड अराउंड दैट मच। बात करते हैं गियर शिफ्ट के बारे में। सो वी आर इन डी मोड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गियर शिफ्ट है, जब हम थोड़ा हार्ड होते हैं थ्रॉटल पे तो गियर शिफ्ट हल्के हल्के से फील होंगे। इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, काफ़ी रिस्पॉन्सिव गियर बॉक्स है। तो यहाँ पे डी मोड पे अगर आप हल्का सा जैसे हार्ड कार को पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट शो यू, तो यू विल फील दैट लिटिल बिट ऑफ कि गियर शिफ्ट हो रहा है, बट देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ जर्क जो कि फील होता है। सो इट इज़ वेरी स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स। एंड गाइज वी हैव गॉट पेडल शिफ्टर्स एज वेल इन दिस ट्रिम। सो डीजल ऑटोमेटिक में इनिशियली यहाँ पे लीनियर पावर दी गई है, मिड रेंज इज स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे स्लोली पावर डेवलप होती है एंड पावर इज गुड। सो वी आर इन डी मोड। एस मोड की भी हम बात करेंगे। एस मोड में आप ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं। सो उससे पहले आप देख सकते हैं वी हैव गॉट ड्राइव मोड्स ओवर हियर। जैसे हम शिफ्ट करेंगे यू कैन सी इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इको मोड, नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड। सो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इको मोड में। सो यू कैन सी एंड नाउ वी आर शिफ्टेड इनटू नॉर्मल मोड। सो यहाँ पे पावर थोड़ी सी डेफिनेटली बेटर है इको मोड से। एंड देन गाइज यहाँ पे अगर हम शिफ्ट होते हैं स्पोर्ट मोड में,
सो वी आर इन स्पोर्ट मोड। सो स्पोर्ट मोड में आप कार को पुट करेंगे, यू कैन डायरेक्टली नोटिस यहाँ पे जो आपको पावर मिलता है, जो पुल मिलता है, दैट हैज़ बीन इंक्रीज बाय लाइक माइल्स। सो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार में पुल मिल जाता है हमें आफ्टर स्विचिंग टू द स्पोर्ट मोड। कार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है बिकॉज ये मोड है ही उसके लिए। सो वी गेट एक्सलेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट मोड। सो यहाँ पे अगर आप सिटी में ड्राइव करें तो आप यहाँ पे नॉर्मल मोड एंड इको मोड दोनों यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पे आप हिल्स में ड्राइव करें, हाईवेज में ड्राइव करें, देन यू कैन गो फॉर द स्पोर्ट मोड। एंड बात करते हैं यहाँ पे स्पोर्ट मोड के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप स्पोर्ट मोड में ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट स्पोर्ट मोड में जाके यहाँ पे जो ड्राइव मोड्स है वो वर्क नहीं करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव मोड नॉट अवेलेबल, शिफ्ट टू डी मोड। सो डी मोड में ही आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। एंड जो यहाँ पे स्पोर्ट मोड है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू, इट इज़ सो पावरफुल एंड कार काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है। जो स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो स्टीयरिंग व्हील स्लाइटली हैवी दिया गया जिस वजह से कार कॉन्फिडेंस ऑफर करती है। एंड स्पोर्ट मोड इज़ क्वाइट फन टू ड्राइव एज वेल। सो बात करते हैं रिफाइनमेंट लेवल के बारे में, NVH के बारे में। सो यहाँ पे अब इको मोड पे हैं, देन नॉर्मल मोड, देन स्पोर्ट मोड एंड NVH यूज़ के हिसाब से इंक्रीज़ होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप इको मोड में ड्राइव करें तो NVH बहुत ज़्यादा कम है एंड स्पोर्ट मोड में आप ड्राइव करते हो तो NVH बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट किया एंड हुंडई कार्स आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द NVH लेवल ऑफ द कार, मैनेजिंग द रिफाइनमेंट। सो कार का जो इंजन है दैट इज़ वेरी साइलेंट, वेरी रिफाइंड। सिर्फ हायर RPM पे ये वोकल होता है। अल्काजार के हम कंपेयर करें तो अल्काजार से काफ़ी क्लोज है ये रिफाइनमेंट के डिपार्टमेंट में। तो डीजल ऑटोमेटिक ड्राइव करने के बाद अब हम ड्राइव करने वाले हैं 1.4 लीटर टर्बो DCT। सो नाउ वी आर ड्राइविंग 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT एंड राइट अवे गाइज आप यहाँ पे एक थिंग नोटिस कर सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो डीजल ऑटोमेटिक से आपको काफ़ी यहाँ पे लाइट मिलता है। सो कंपेरेटिवली यहाँ पे जो लो सिटी स्पीड है उस पर भी ये लाइट है, हाई सिटी स्पीड पे ये डेफिनेटली वेट कैरी करता है, लेकिन उस पर भी आपको मार्जिनली लाइट साइड पे मिलता है कंपेरेटिवली। सो इट इज़ ऑन योर प्रेफरेंस, आप कैसा स्टीयरिंग व्हील प्रेफर करते हैं। एंड ओवरऑल हम यहाँ पे नाइट में ड्राइव कर रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू शो यू द हेड लैम्प। So these are LED headlamp. This is the low beam and this is the high beam. So excellent visibility ऑफर करती है। आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड बीम दी गई है एंड काफ़ी लॉन्ग भी है। So this is the low beam which is also quite good. This is the high beam. You can see the throw of the light as well. Again. So यहाँ पे आप पावर एंड परफॉर्मेंस इंस्टेंटली नोटिस कर सकते हैं कि डीजल से ज़्यादा यहाँ पे पंची इंजन आपको मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे जो गियर शिफ्ट है वो ज़्यादा स्मूथ आपको मिलता है कंपेयर टू द टॉर्क कन्वर्टर्स। एंड यहाँ पे जो 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अवेलेबल है, सो ये 4 सिलेंडर दिया गया है। सो यहाँ पे जो आपको NVH लेवल मिलते हैं इट इज़ लाइक वेरी नाइस, बहुत ही साइलेंट कार है डीजल ऑटोमेटिक से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मिलेगी। और इससे भी ज़्यादा साइलेंट गाइज आपको मिलेगी 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो वेरी स्मूथ, वेरी साइलेंट इंजन, वेरी स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स, सो इट इज़ अमेजिंग। सो टर्बो पेट्रोल इंजन इज़ क्वाइट पावरफुल। यहाँ पे 1500 आप RPM क्रॉस करेंगे देन यू विल गेट अ इंस्टेंट पुल एंड पावर ओवर देयर। एंड यहाँ पे जो इंजन है ये सिर्फ बहुत ही हाई रेव पे वोकल होता है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट साइलेंट इन सिटी एज वेल एज इन हाईवे। यहाँ पे हमने हिल्स में भी ड्राइव करा है इस टर्बो पेट्रोल को भी एंड डीजल को भी, एंड विद 6 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड विद फुल लगेज, कैमरा एंड ऑल दैट। बट वी हैवंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई भी ऐसा पावर लैग आपको नहीं मिलता और ना यहाँ पे ऐसा फील होता है कि आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्पोर्ट मोड में आप ड्राइव करें व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द हिल्स विद ऑल पैसेंजर्स एंड विद लगेज। एंड फाइनली अब बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो इस कार की जो माइलेज फिगर है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज द माइलेज दैट वी हैव गॉट। एंड गाइस अगर यहाँ पे 7 पीपल ऑन बोर्ड रहते हैं, आप यहाँ पे AC भी ऑन करते हैं तो माइलेज वहाँ पे आपको हल्की सी कम मिलेगी, अराउंड 1 to 1.5 kmpl, बट ओवरऑल माइलेज इज वेरी गुड। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं है एंड डीजल में आपको स्लाइटली हाई NVH लेवल मिलते हैं। अदर देन दैट देयर इज़ रियली लाइक नथिंग टू कंप्लेन अबाउट दिस कार। बहुत ही प्रैक्टिकल कार है। थर्ड रो में यहाँ पे जो स्पेस दिया गया, जो कंफर्ट दिया गया है एंड ओवरऑल कार में जो स्पेस एंड कंफर्ट है दैट इज़ गुड। अटेंशन टू डिटेल, इवन आप देख सकते हैं ऑल 4 पावर विंडोज, सारी रियर पावर विंडोज, सब कुछ यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। देन वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्टोरेज एरियाज। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कार। देन देयर आर लॉट ऑफ इंजन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम एंड देन गाइज यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय द राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार। यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है जो कि आपको अगेन काफ़ी इंप्रेस करेंगे। देन इंटीरियर की जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट। सो दिस कार इज़ क्वाइट
वर्थ बाइंग। एंड हमारी फाइनल वर्डिक्ट आएगी गाइस प्राइस के बाद। सो दिस इज अवर एक्सपेक्टेड प्राइस, इस प्राइस में कार को लॉन्च होना चाहिए। सो ये था किया कारेंस का डिटेल ड्राइव रिव्यू इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड एवरीथिंग। आपके क्या थॉट्स है इस कार के बारे में आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में।